गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आ गए सारे बच्चे क्लास में? हाँ। सारे बच्चे क्लास में आ गए? यस नो मैम, अभी नहीं आए। लेट मी चेक। ओके, अभी तो 14 ही दिखा रहा है। बोलो। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर्वनाम पढ़ रहे थे ना? यस। सर्वनाम हमने सारे प्रकार इसके पढ़ लिए थे। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तुम्हारा तो चैप्टर 13 है ना बच्चे? आप लोगों का चैप्टर 13 है ना? ये 6 क्लास का यस मैम। एक ये क्लास 6 का शेयर हो गया। ये करती हूँ दूसरा। अब आ गया, आपकी क्लास का आ गया। ओके, तो उस दिन हम लोगों ने बेटा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। यस मैम। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये सारा हमने पढ़ लिया था ना? यस मैम। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर के आधार पे आप मुझे बताइए। मैं जिसका जिसका नाम लूंगी, मैं जिसका जिसका नाम लूंगी वो बच्चा बच्चा बोलेगा। बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जीवेश बताएंगे। जीवेश बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। बताइए जीवेश। मैम, जिसमें कोई वस्तु मैम निश्चित होता है। हेलो। यस मैम। यस। मैम, जिसमें कोई वस्तु मैम निश्चित होता है। यस जीवेश, आपने मैम, क्या जिसमें कोई बताया? हाँ बोलो। मैम, जिसमें कोई वस्तु निश्चित होती है। जैसे ये कौन सा बच्चा फोन कर रहा है? हेलो हेलो। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम, या तो किसी जगह का नाम। ये कौन सा बच्चा है बार बार फोन कर रहा मैम, है? या तो जगह का नाम या तो मैम हेलो समय का नाम। हेलो। हाँ बोलो बेटा, किसी का मैम, फोन आ कोई रहा था जैसे मैम जैसे कोई समय निश्चित हो और मैम कोई जगह निश्चित हो। यस, सही कहा आपने। यस मैं आप बोल रहे थे, आप भी बोलो।
मैम उसके उदाहरण बता रहा था। उदाहरण बताओ मयंक। इन सबों में से यह बॉल अच्छी है वो नहीं। यस बेटा बोलो फिर से। मैम इन सबों में यह बॉल अच्छी है वो नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड मयंक। यह वह शब्द जो है ये किसको संबोधित करते हैं? निश्चयवाचक को। ठीक है, कि यह मेरी बॉल है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा कलम है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा घर है, वह मेरा भाई है। तो यह वह शब्द जो है ये किसको संबोधित करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उसको संबोधित करते हैं। राइट। अब बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? धीरेन्द्र बताएंगे। धीरेन्द्र बताइए बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम मैं बताऊं? एक मिनट धीरेन्द्र को पहले बोलने दो। धीरेन्द्र बोलो बेटा। नहीं बोल रहे। मयंक बोलो बेटा आप। मैम 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 इसमें मैम मैम एक बात से दूसरी बात का संबंध हो। और कोई बच्चा? मैं बताऊं? हाँ बताओ चांदनी। मैम जिस सर्वनाम सबसे किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे आज कुछ होने वाला है। राइट, जहां पे हमें कुछ श्योरिटी नहीं होती है, कुछ निश्चय नहीं होता कि आज क्या होने वाला है, हमारे घर पे कौन आएगा, दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। राइट। अब कौन बताएगा? सुषमा बताएंगी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? सुषमा बताइए बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? बताइए सुषमा। यस मैम। बताओ बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति खुद 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 के लिए दूसरों खुद खुद के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके मैं बताऊं? मैं अनिल गुप्ता बताइए। मैं अनिल बताऊं? यस मैम। यस मैम। आप बताओ बेटा। मैम किसी के द्वारा होता है इसके लिए मैम। किसके द्वारा होता है? जैसे मैम जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति द्वारा अपने के लिए प्रयुक्त होता है। अच्छा मैम मैं बताऊं? बताओ जीवेश। मैम जो सर्वनाम मैम किसी से मैम कुछ पूछने के लिए होता है ना मैम उसे कहते हैं मैम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जीवेश मैंने प्रश्नवाचक नहीं पूछा था बेटा, मैं बताऊं? मैंने पुरुषवाचक पूछा है। मयंक बताओ। मयंक बहुत देर से बोल रहा है। मयंक बताओ बेटा। मैम पुरुषवाचक मैम दिख नहीं रहा इसमें। हम्म
मैम पुरुषवाचक सर्वनाम मैम जो होता है जिसमें हम अपने बारे में करते हैं मैम, और उसके 3 भेद है। आत्मा पुरुषवाचक सर्वनाम, माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यस। अब गुंजन आप बताओ प्रॉपर वे में सबको। मैम जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक कहलाते हैं। ये पुरुषवाचक कहलाते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार किसके किसके लिए कब कब प्रयोग होते हैं ये बताइए। मैम इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बताइए उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है। मैम उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि हम, मैं, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। यस। उत्तम पुरुष जो होता है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष मैम जिस सर्वनाम का मैम प्रयोग मध्यम पुरुष वाला श्रोता मतलब हम संवाद के लिए। संवाद के लिए। मैम जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। यस। जो श्रोता के लिए होता है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष, यस चांदनी आप बताओ। अन्य पुरुष मैम जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा या किसी अन्य से करता है मैम, अन्य पुरुष, जैसे वह, उसका, उसकी, वे आदि। करेक्ट। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा किसी अन्य के लिए किया जाता है, जैसे हम दोनों लोग मिलकर बातें कर रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, ठीक है, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वह, उसका, वे, उनकी। ठीक है। संबंधवाचक आपको पता ही है, जैसे उस दिन मैंने बताया था, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा और वैसा में, जो और सो में, जिसकी और उसकी में संबंध प्रकट हो रहा है। प्रश्नवाचक आपको पता ही है, जैसे जीवेश बता रहे थे कि जहां पे जब हम किसी से प्रश्न, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है। वह खाना, वह स्वयं भोजन बना लेगी, ठीक है, वह स्वयं विद्यालय चली जाएगी, वह स्वयं विद्यालय के लिए तैयार हो जाएगी। तो जो काम आप अपने आप कर लेते हैं, ठीक है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाकी तो हमने इसमें थिंक सब पढ़ लिया था। ये हमने पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सारा हमने पढ़ लिया था बच्चों। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था ना, क्योंकि मैंने क्लास 6 को भी यही चैप्टर पढ़ाया था ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कंफ्यूज हो रही थी। ओके, तो अब आप लोग इसका जो है प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। इसका प्रश्न आप लोग कर लेंगे, जिनके जिनके पास बुक है वो एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास अभी बुक है तो इसमें से मैं कुछ एक्सरसाइज पूछ रही हूँ। पहले इसमें 4 प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों आवश्यक है, बताइए बच्चों। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? मैम क्योंकि मैम हम एक ही नाम को मैम बार बार नहीं बोल सकते। यस, करेक्ट।
तो आप कैसे लिखोगे करण? आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे प्रॉपर वे में? कोई बताएगा? सोनाली? एक ही शब्द को बार बार कोई नहीं बताएगा। इसका उत्तर कैसे लिखोगे? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? आवश्यक है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, जैसे उदाहरण डाल देना, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है, वह वह प्रातः काल समय पर उठता है, बड़ों का आदर करता है। इस प्रकार से उदाहरण डाल देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम उदाहरण सहित लिखिए। ये मैम आपको मैं करना है। बताओ मैम। मैम सर्वनाम सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक हाँ। सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य निश्चयवाचक सर्वनाम, शब्दवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यस, सभी के उदाहरण एक एक लिख देना। ठीक है, निजवाचक Yes, ma'am. सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अभी मैंने बताया निजवाचक सर्वनाम। यस, मैं बताऊं? बताओ। मैम जिन सर्वनाम शब्दों का मैम प्रयोग खुद के लिए मैम जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति मैं बताऊं? समिता बता रही थी, समिता को बताने दो। समिता को, समिता बताओ बेटा। मैम निजवाचक का हाँ, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताओ। मैं बताऊं मैम निजवाचक जिन सर्वनाम सर्वनाम शब्द खुद के लिए करते हैं, जैसे कि स्वयं, खुद। जैसे कि मैम मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ, मैं यह काम खुद कर सकती हूँ। जो चीज हम अपने आप के लिए यूज करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यस, खुद नहीं प्रयोग करोगी। खुद तो ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम लोग खुद शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वयं लिखने के लिए स्वयं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम शब्दों पर लिंग तथा वचन का क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम शब्दों पर लिंग तथा वचन का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए कोई। गुंजन? बताइए बेटा, कोई भी बताइए जिसको आता है। सर्वनाम शब्दों पर लिंग तथा वचन का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी को नहीं आता? पूरी क्लास को? मैम सर्वनाम शब्दों, मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। मैम सर्वनाम शब्दों पर लिंगों तथा वचनों का प्रभाव पड़ता है कि मैम उन पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, जैसे मैम सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। करेक्ट। और कोई? वह पढ़ने जा रही है। हाँ, तो वह पढ़ने जा रही है, वह बॉय के लिए भी यूज होगा और गर्ल के लिए भी।
पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी, वह पढ़ने जा रहा है। ठीक है, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में ही और शी से हमें पता चल जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन हिंदी में वह शब्द का प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है। ओके, यह शब्द का प्रयोग भी वैसे ही होगा, वे शब्द का प्रयोग भी वैसे ही होगा। ठीक, अब इसमें कुछ मैम एक्सरसाइज पेड़ है। पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। सही है। अच्छा, इसमें कुछ ट्रू फॉल्स है, मैं पूछ रही हूँ, बताओ। संज्ञा शब्दों का प्रयोग सर्वनाम के स्थान पर किया जाता है, यस और नो? यस। करेक्ट। संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार भाषा को अटपटा बनाता है, यस और नो? मैम यस। यस। करेक्ट। सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यस और नो? नो मैम। नो। नो मैम। ओके। जो, सो एवं जैसा वैसा निजवाचक सर्वनाम है, नो मैम। यस? नो मैम। नो मैम। नो ओके। मैम। कुछ, कोई तथा किसी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यस मैम। मैम। यस मैम। यस। कुछ, कोई, किसी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ध्यान से सुनो। नो मैम। नो मैम। कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? कुछ, कोई, किसी, मैम कुछ कोई। कौन सा सर्वनाम है? अरे बच्चों, अभी तो बताया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ये। कोई दरवाजे पर आया है, दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है, अनिश्चयवाचक है ना बेटा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम। संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यस और नो? यस मैम। ओके। मैं अपने आप खा लूंगा, वाक्य में अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है, यस और नो? मैम यस। यस मैम। मैम। यस मैम। करेक्ट। यस मैम। चलो, इसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं पूछ रही हूँ। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है, बताओ। मैम सर्व। क्या होता है? मैम संज्ञा के स्थान पे लगने वाला। यस। सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है, जो सबके नाम के स्थान पे प्रयुक्त हो। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? मैम निजवाचक। मैम निजवाचक सर्वनाम। नहीं, ध्यान दो क्वेश्चन पे। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता मैम, अपने लिए करता है, मैम मैम पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, है ना? यस मैम। उसकी तथा उनका आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसके लिए करता है? उसका मैम अन्य मैम पुरुषवाचक अन्य लोगों के लिए। मैम किसी Correct. अन्य। मैम अन्य व्यक्तियों के लिए। सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, यस मैम। यस उत्तम मैम। मैम उत्तम, मध्यम और अन्य। यस करेक्ट। अच्छा, आप बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर अलग लिखना है तथा उनके भेद बताने हैं। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? यस मैम। ध्यान से सुनना सभी लोग। यह खिलौना रीना का है। इस वाक्य में यह शब्द जो है वो अंडरलाइन है,
तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक की प्रश्नवाचक? मैम बताओ चांदनी। निजवाचक। मैम रिपीट कर। यस बेटा, मैम, क्वेश्चन था निश्चयवाचक। कि यह खिलौना रीना का है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो था वो है यह। तो यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैम निजवाचक हम है। मैम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक है, निजवाचक नहीं है, निश्चयवाचक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सो रहा था, मैं शब्द, मैं सो रहा था, मैं शब्द अंडरलाइन है इस वाक्य में। तो ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक मैम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम कौन बोल रहा है? मध्यम कौन बोल रहा है जी? उत्तम पुरुष हुआ ना बेटा। यस मैम जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी शब्द अंडरलाइन है। मैम तो ये कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? सर्वनाम। संबंध, मैम प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम। यस करेक्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। इस शब्द, इस वाक्य में तुम शब्द जो है वो अंडरलाइन है। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक? मैम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी गुड मयंक, तुम तो पढ़ने लगे हो। दूध में क्या पड़ा है? इसमें क्या शब्द अंडरलाइन है? तो ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, मैम निजवाचक, पुरुषवाचक? अनिश्चयवाचक मैम सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। मैम अनिश्चयवाचक। दूध में क्या पड़ा है? दूध में कुछ पड़ा है नहीं लिखा है, क्या पड़ा है? मैम प्रश्नवाचक। मैम प्रश्न। प्रश्नवाचक हो जाएगा ना। दूध में क्या पड़ा है? ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर अलग लिखिए तथा उनके भेद भी बताइए। तो वाक्य ध्यान से सुनो पहले आप लोग। कोई आ रहा है, इसमें कोई कौन सा सर्वनाम है? अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया। नहीं अब अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। नेक्स्ट है यह मेरा घर है। सर्वनाम बताओ, मैम, भेद का मैम नाम यह। बताओ। यह कौन सा मैम सर्वनाम? यह। निश्चयवाचक सर्वनाम। मैम निश्चयवाचक। मैम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। यस, निश्चयवाचक। आप कहाँ रहते हो? मैम मैम आप। मैम कहाँ मैम और आप। मैम प्रश्नवाचक। मैम आप। मैम प्रश्नवाचक। वेरी गुड। घर पर कौन आया है? मैम कौन और मैम मैम प्रश्नवाचक। मैम प्रश्नवाचक। ओके, कौन है? यह लेख मैंने स्वयं लिखा है। यह लेख मैम मैम रिपीट कर दीजिए। मैम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय नहीं है। और बताओ कोई। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार क्वेश्चन। यह लेख मैंने स्वयं लिखा है। मैम स्वयं और मैम मैम निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। मैम Yes, मैं। correct. निश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैम जिसकी और मैम उसकी और मैम संबंधवाचक सर्वनाम। Yes. मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैम मैं और मैम मैम पुरुषवाचक का मैम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ गिर गया। मैम
मैम कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक is मैम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, करेक्ट जीवेश, वेरी गुड। कौन हंस रहा है? किसकी हंसी थी इतनी भयानक? ओके, अब हम लोग एक और एक्सरसाइज है वो करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, चैप्टर 14, ठीक है, विशेषण। एक एक्सरसाइज इसका और देखो, मैं एक मिनट मैं वीडियो शेयर करती हूँ। मैम आप कारक का टेस्ट लेने वाले थे। कारक का ले लूंगी। यस मैम। देखो मेरे पास बुक है, यहाँ पे निम्नलिखित कोष्ठकों में दिए गए सर्वनाम शब्द का उचित रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताओ आप लोग। यहाँ पे डैश है, पहला वाला चला नहीं जाता, तो यहाँ पे वह लिखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ। मैम प्लीज रिपीट। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित कोष्ठकों में दिए गए सर्वनाम शब्द के उचित रूप, इसका सही रूप लिखना है। यही उठा के नहीं लिख देना है आपको कि यहाँ पे वह लिखा है तो आप वह को यहाँ पे भर दो, वह नहीं लिखना है। इसका सही रूप, इसके सही रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चला नहीं जाता, वह शब्द मतलब हम किसी सामने वाले की बात कर रहे हैं ना, अपने बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं। तो वह की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे? मैम उससे। यस करेक्ट। क्या हो जाएगा? उससे चला नहीं जाता। वेरी गुड। अब यहाँ पे है यह पुस्तक डैश की है, और यहाँ पे ब्रैकेट मैम में है किसकी? कौन? किसकी? किसकी, यह पुस्तक किसकी है। वेरी गुड। नेक्स्ट है डैश सब किताबें निकालो, तो मैम तू है, तुम। क्या तू ऐसे बोलोगे? मैम तुम। किताबें निकालो। यस, तुम सब किताबें निकालो। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना आप लोगों को, आप सब किताबें निकालो। नेक्स्ट है डैश लोग नहीं आएंगे, वह वे लोग नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा? वे लोग नहीं आएंगे। वह लोग नहीं आएंगे। यस करेक्ट, वे लोग नहीं आएंगे। फिर उसके बाद ये पुस्तक डैश मैम कौन है, क्या हो किसकी जाएगा? है? यह पुस्तक हमारी मैम है। किसकी? है मैम किसकी? ये पुस्तक किसकी है? फिर उसके बाद डैश माँ को बुलवाया है, यहाँ पे मैं का क्या हो जाएगा? मैम मेरी। माँ को बुलाया है। मेरी माँ को बुलाया है। मेरी नहीं होगा, आप बताओ क्या होगा, और सोचो। गुंजन, सोनाली। मैम मैंने। करेक्ट, मैंने माँ को बुलवाया है। सही है। तो जिसके जिसके पास बेटा बुक होगा एक्सरसाइज सब फिल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे आप शुद्ध करके बताओ क्या होगा। एक मिनट। उसने हमको कहा, क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, क्या हो जाएगा? मैम उसने हमें कहा। उन्होंने हमको कहा। उसने हमको कहा, ये गलत वाक्य है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मैम उन्होंने हमें कहा। मैम उसने हमें कहा। उसने नहीं, उन्होंने हमें कहा, ठीक है। वह कहानी पढ़ रही थी, सॉरी पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा? मैम वह कहानी। मैम वह कहानी पढ़ रहा है। यह कहानी पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। वह कहानी पढ़ रहा था। मैम वह कहानी पढ़ रहा था।
यस मयंक, वेरी गुड। तो यहाँ पे रही है तो क्या हो जाता, रही थी, वह कहानी पढ़ रही थी, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे था है तो ये तो पुल्लिंग के लिए होता है, तो वह कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, रही की जगह पे रहा हो जाएगा। मेरे को खीर नहीं चाहिए, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मुझको खीर नहीं चाहिए। मुझको खीर नहीं चाहिए। चाहिए। मुझको खीर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ये भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाक्य है, दूध में कौन पड़ गया? मैम दूध में कुछ पड़ गया। दूध में कुछ पड़ गया। पड़ गया। दूध में कुछ पड़ गया। दूध में कुछ पड़ गया। यस, दूध में कुछ पड़ गया। जो पढ़ेगा तो पास होगा। मैम जो सही पढ़ेगा क्या होगा? वो पास होगा। जो पढ़ेगा जो पढ़ेगा वो होगा। जो पढ़ेगा वो पास होगा, वेरी गुड। जहां चाह वहीं राह। मैम क्या जहाँ हो जाएगा? रहा वही रहा। मैम जहाँ चाहा वही रहा। बोलो, सही बोलो। मैम जहाँ चाहा वही रहा। वही होगा। मैम जहाँ चाह है वहीं रहा है। और कोई? मैम जहाँ चाहा है वही रहा है। सही है, आप लोग इधर से उधर कर दे रहे हो, है ना? जहां चाह वहां राह। वे तुम्हारे क्या लगती है? वो तुम्हारे क्या लगते हैं? वह हमारे कौन लगती है? वो तुम्हारे क्या लगते हैं? वो तुम्हारे, वो हो जाएगा, वो तुम्हारे क्या लगते हैं। आप तो आ गए पर तुम्हारे बच्चे नहीं आए। मैम आप तो आ गए पर आपके बच्चे नहीं आए। मैम आप तो आ गए पर आपके बच्चे नहीं आए। मैम आप तो आगे पर आपके बच्चे नहीं आए। अरे सही है मेरे बच्चों, सही है। अब देखो, यहाँ पे एक है रचनात्मक कार्य। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। तो जिसके जिसके पास बुक है वो भर लेगा, क्योंकि अब क्लास हो गए का टाइम हो गया क्लोज होने का। ठीक है, क्लास यस मैम। बंद होने का वक्त हो गया है। अब हम लोग कल मिलेंगे। ओके ओके मैम। मैम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके मैम कल विशेषण पढ़ेंगे। कल हम विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। बाय मैम। क्योंकि अभी बाय अगर मैम, मैं थैंक यू मैम। स्टार्ट करूंगी तो क्लास अभी क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना तुरंत, तो कोई फायदा नहीं है।